के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ और मैं हूं राज मकीजा। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारा ये एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि हमारे शहर उल्लासनगर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी ने सिर्फ एक महीने में उल्लासनगर शहर का नक्शा किस तरह से बदला है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड की सुर्खियां और जानते हैं सबसे पहली खबर के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। वर्ष 2017 उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीम ओमी कालानी को सबसे बड़ी जीत मिली। अब सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर महानगर पालिका में अपनी सत्ता कायम करनी थी, जिसमें कुछ सीटें कम पड़ रही थी, जिसके चलते साईं पार्टी ने अपना समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी टीम ओमी कालानी को उल्लासनगर शहर की महानगर पालिका में सत्ता हासिल करवाई। अब सवाल ये था कि उल्लासनगर महानगर पालिका में महापौर किस पार्टी का बैठेगा, साईं पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर टीम ओमी कालानी। इन्हीं कश्मकश के बाद भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी का नाम आगे आने लगा। बता दें कि 5 अप्रैल 2017 के दिन सर्वसम्मति के साथ उल्लासनगर महानगर पालिका में श्रीमती मीना कुमार आइलानी को महापौर पद पर नियुक्त किया गया, उन्हें चुनकर लाया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया। तपशील त्यांच्या नावासमोर नमूद करून मी पुढीलप्रमाणे जाहीर करत आहे। श्रीमती आइलानी मीना कुमार यांना 44 मतदान झालेला आहे। 44 मतदान झालेला आहे 78 पैकी। मी महापौर पदाचा निवडणूक कार्यक्रम आता सर्वांना कळवला होता, त्यानुसार 30 ते 2 5 उमेदवार होते। त्याच्यानंतर आपण आता सर्व प्रक्रिया पार करून मतदानाची प्रक्रिया देखील केली। उपमहापौर पदाचे उमेदवार श्री इनारी केवळ चंद्रबाबू यांना 44 पैकी 44 इतके म्हणजेच सर्वाधिक मते उपस्थित पडल्यामुळे उपमहापौर पहले तो शहर में जो इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे पानी की तकलीफ है, कचरे का है, रोड है, और जो हमने जनता को वादा किया था कि हम अगर चुन के आए महापौर पर बैठे तो हम पहले शहर को भरपूर पानी देंगे, कचरे की समस्या को हटाएंगे, बाद में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन पे भी रोक लगाएंगे, जो डेंजर जोन में बिल्डिंग्स हैं उनको रीडेवलपमेंट करेंगे, और शहर में जो कानून व्यवस्था है, ट्रैफिक की समस्या है, उनको भी हम मिलके शहर को एक सुंदर बनाएंगे। जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा शुरू किया है, हम सब मिलके उल्लासनगर को स्वच्छ बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टीनी इथले असलेले सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते यांची यामध्ये प्रचंड मेहनत आहे आणि संपूर्ण निवडणुकीमध्ये सुद्धा सर्वांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे या निवडणुकीमध्ये काम केलं आणि त्यामुळे आम्हाला या निवडणुकीमध्ये चांगलं यश आलं आणि जवळजवळ 38 वर्षानंतर पुन्हा एकदा जे पूर्वी या महापालिकेवरती नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचा जनसंघाचा होता, त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षानंतर भारतीय जनता पार्टीचा महापौर हा या शहराला लाभला आहे। येणाऱ्या काळामध्ये डेव्हलपमेंट म्हणून भारतीय जनता पार्टी या संपूर्ण शहराचा चेहरामोहरा बदलेल यात काही शंका नाही। निवडणुकीमध्ये या संपूर्ण जी प्रक्रिया झाली, या प्रक्रियेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे 32 नगरसेवक जिंकून आले होते। त्यानंतर साई पक्षाचे जवळजवळ 12 नगरसेवक जिंकून आले आणि आमची दोघांची युती होऊन जवळजवळ आमच्याकडे संख्याबळ हे 44 होतं आणि हे संख्याबळ निवडणुकीमध्ये अत्यंत योग्य आणि आम्हाला स्पष्ट बहुमत देणारं होतं, ही वस्तुस्थिती सर्वांना माहीत होती। उल्हासनगरच्या डेव्हलपमेंटसाठी ही सर्व मंडळी जेवढी जणं आमच्याबरोबर या युतीमध्ये आहेत त्यांनी सर्वांनी उल्हासनगरच्या डेव्हलपमेंटसाठी केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींचं सरकार आहे, राज्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं सरकार आहे, त्यामुळे एक विचाराचं सरकार आलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्हाला पाठिंबा दिला आहे आणि आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे यात काही शंका नाही।
उल्लासनगर शहर में महापौर पद की नियुक्ति के बाद श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी ने उल्लासनगर शहर के विविध संतों व महात्माओं के दरबारों में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि महापौर जैसी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद उल्लासनगर शहर के विकास को अपना एक लक्ष्य बनाकर श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी सबसे पहले संतों महात्माओं का आशीर्वाद लेने के बाद इस कार्य को शुरू करना चाहती थी। इस हेतु वे सभी दरबारों में पहुंची, सभी संतों महात्माओं व बड़े बुजुर्गों के पास पहुंची, उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने कार्य को शुरू किया। स्वामी आशीर्वाद जॾहिं असांजा दादा प्रहलाद आडवाणी हुया तॾहिं उहो जनसंघ पार्टी में नगर अध्यक्ष थिया हुया। अॼु मां बीजेपी मां फर्स्ट लेडी में साईं जन जी आशीर्वाद सां अॼु कुर्सी संभाली आहे, त साईं जन खां आशीर्वाद वठी करे अॼु असांजी चङे टाइम खां पोइ सिंधी सत्ता आई आहे। अॼु साईं जी आशीर्वाद सां असांजी मिसेस मीना शहर जी महापौर थी आहे। जी महापौर थी त मां साईं जन जे आशीर्वाद वठण लाइ तयारु असांजे फ़ोन कयो भई मां पंहिंजी मिसेस खे महापौर बणी आहे, उन्हनि खे संतन वठी अची करे शहर जे कम अॻियां वधाइण लाइ जेसीं ताईं आशीर्वाद न मिली आहे त तेसीं ताईं उन्हनि जो कमु बि अॻियां न वधंदो आहे। त दादा जन चयो मूंखे साईं जन दुबई में छंछरु ॾींहुं अचिजो ऐं आशीर्वाद वठो। मां चयो पहिरियों साईं जन जा आशीर्वाद वठो ऐं हुन खां ई पोइ आशीर्वाद वठी अॻियां कम खे वधाइबो। अॼु असां साईं जन सां आशीर्वाद वठी आया आहियूं, शहर जी कम जी शुरूआत साईं जन जे आशीर्वाद सां अॻियां वधायूं था। समाज जी उन्नति आहे कीअं सम्झणु खपे कि जेको वचन ॾिठो थोरो पसंदि वसण शादा तार मूंखे पंहिंजी चादर में ढक जाए, हो ढक जाए, हो ढक जाए। उल्लासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी ने महापौर पद ग्रहण करने के बाद में उल्लासनगर शहर वासियों से ये वादा किया कि उल्लासनगर शहर में पनप रही ट्रैफिक की समस्या, विद्युत की समस्या, पानी की समस्या, रास्ते की समस्या, सभी समस्याओं से सारी जनता को निजात दिलाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी ने महापौर पद ग्रहण करने के बाद तुरंत ही एक नई मुहिम छेड़ी, जिसका नाम था महापौर आपके द्वार। उल्लासनगर शहर के इतिहास में कहीं ना कहीं ये पहली बार हो रहा है कि आम जनता के बीच महापौर खुद जाकर उनकी समस्याओं को सुनती है, उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही है।
उल्लासनगर शहर की विविध समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है कल्याण बदलापुर रोड के सभी व्यापारियों की समस्या। बता दें कि कल्याण बदलापुर रोड के इस मुद्दे को पिछले काफ़ी अरसे से उल्लासनगर महानगर पालिका में उठाया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन अभी तक इनकी कोई भी समस्या को दूर करने में समर्थ नहीं दिख रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी ने महापौर पद ग्रहण करने के बाद तुरंत ही सबसे पहले कल्याण बदलापुर रोड के तमाम व्यापारियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी इस समस्या को दूर किया जाएगा और व्यापारी अपना व्यापार आसान तरीके से कर पाएंगे। आज हमने सुबह 10 बजे KB रोड का दौरा किया अपने सब कर्मचारियों के साथ, हमारे जो भी स्टाफ है उनका, आयुक्त के साथ, जिला अध्यक्ष, हमारे सभागृह नेता, सब लोग ने हम लोग ने वहाँ पे दौरा किया और बाजू में जो भी डेब्रिस पड़ी थी डंपर और गाड़ियाँ लेके हमने रोड की साफ़ सफाई की। रोड एकदम साफ़ सुथरा और बड़ा हो गया। जो भी ड्रेनेज का काम चल रहा है साइड में, उसका भी हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसका भी हम लोग ने रखा। तो वहाँ पे जो काम हो रहा है ड्रेनेज का, वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आगे चल के ये रोड जैसे बारिश में वाटर फ्लॉगिंग नहीं हो, उसको हमने ध्यान में रख के रोड का नुमाइना किया है। हमारे शहर उल्लासनगर के कई लोग जो कि उल्लासनगर से लेकर मुंबई तक रोज़ाना सफ़र करते थे और साथ ही मुंबई व अन्य उपनगरों से आने वाले लोग जो कि उल्लासनगर शहर में अपना उद्योग व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या फिर ख़रीदारी करने के लिए उल्लासनगर शहर में आते थे। ऐसे में इन सभी लोगों की समस्याएं थी उल्लासनगर स्टेशन परिसर और शहर स्टेशन परिसर पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकानें, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही थी। ऐसे में उल्लासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी ने इस समस्या को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए। पिछले दिनों शहर स्टेशन परिसर और उल्लासनगर स्टेशन परिसर पर अवैध तरीके से बनी गई इन दुकानों को दूर किया गया। महानगर पालिका का बुलडोज़र इन तमाम दुकानों पर चला और पूरी तरह से इस परिसर को साफ किया गया। उल्लास स्टेशन का दौरा किया, काफ़ी सारे कंप्लेन आ रही थी एंक्रोचमेंट की, उसके नज़र में रखते हुए आयुक्त और हम सब टीम और जो भी अधिकारी है सबने वहाँ पे जाके एंक्रोचमेंट सब दूर की। अब ये जो उल्लास स्टेशन है काफ़ी खुला हो गया है। लोगों को जो परेशानी हो रही थी आने जाने में, उसको भी अभी उनको अच्छा लगेगा। जैसे लोग स्टेशन से उतरते हैं तो लोगों की ज़्यादा कंप्लेंट थी कि यहाँ पे हम लोग को उतरते ही बहुत गंदी बास आती है, चलने में निकलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वो एंक्रोचमेंट सारी आयुक्त ने निकाल के एकदम खुला कर दिया और इस अभी उल्लास स्टेशन को हम एक नया लुक देंगे, एक नया ये प्लान बना के ये पार्किंग का भी देंगे और इसको सौंदर्यीकरण करेंगे कि जैसे लोग आते उल्लास स्टेशन से उतरे और उनको लगे कि एक अच्छी स्टेशन पे हम लोग उतरे हैं। हमारे शहर उल्लासनगर के पूर्व विधायक श्री कुमार आयलानी जी, जिन्होंने अपने विधायक काल में उल्लासनगर शहर को विकास की तेज़ी गति प्रदान करने के लिए कई तरह के कार्य किए थे। ऐसे में हम आपको बता दें कि अब उल्लासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी पूरी तरह से उनके कदमों पर चल रही है। उल्लासनगर शहर की ये आयरन लेडी के नाम से जानी जा रही है, क्योंकि महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी ने सिर्फ 1 महीने के अंदर उल्लासनगर शहर की कई समस्याओं को दूर किया है और लोगों को खुशी दी है, जिसमें से एक समस्या है बिजली विभाग की समस्या। बता दें कि बिजली विभाग की विविध समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिजली विभाग के कई अधिकारियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और बिजली विभाग की कई समस्याओं को दूर करने के लिए आम जनता को आश्वासित किया। जब से महापौर मैडम बनी है तब से उन्होंने मीटिंग लेना शुरू किया है। साथ साथ में मैं भी साथ में उनको और साथ में उपमहापौर, सभागृह नेता, सभी लोग मिलके इस शहर के विकास कार्य के लिए जो हमने शहर को वायदे किए थे वो हम पूरे करने की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। काफ़ी सारी मीटिंग्स ली। कल भी हमने कल्याण अंबरनाथ रोड के लिए, जो काफ़ी समय से रोड बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए MMRD ऑफिसर्स को बुलाया गया था कि कैसे भी करके ये रोड बारिश के पहले, जो खास करके बाजू में दुकानदारों के बाजू में नाली गटर वगैरह है, वो तो इमीडिएटली होना चाहिए। कमिश्नर साहब भी थे, वो इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इमीडिएटली 3 हिस्सों में बांट के कैसे भी करके उसको रोड को बनाया जाए, साथ साथ में नाली को भी। उसके अलावा आज ही हमने जो
शहर से लेके कॉरपोरेशन तक, उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक रोड है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ धीमी गति से चल रहा है। उसके ठेकेदार लोग को भी बुलाया गया था, मिस्टर रोचलानी, वो भी आए थे, उनके साथ में भी आज हमारी मीटिंग हुई। उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कैसे भी करके हमें 30 मई के अंदर, माना 1 महीना 12 दिन के अंदर हमारे शहर का रोड कंप्लीट होना चाहिए। जो बीच का रोड जहाँ जहाँ पे भी खड्डे हैं, कहाँ पे ब्लॉक नहीं लगा हुआ है, कहाँ पे उनको सीमेंट कांक्रीकरण का रोड बनाना है, उसको पूरा करने के लिए उसको वार्निंग दी गई है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने अपने समय से काम नहीं किया तो कमिश्नर साहब इतना भी कहा कि उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। उसको कैसे भी करके उन्होंने भी आश्वासन दिया, राइटिंग में दिया है कि भाई नहीं, मैं रोड पूरा करके दूंगा। साथ साथ में MSEB डिपार्टमेंट उल्लासनगर के जो भी अधिकारी थे, जहाँ जहाँ पे भी उल्लासनगर में अंडरग्राउंड वायरिंग करना है, ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग करना है, या ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी यहाँ पे कम है, उसकी बड़ा करनी है, तो उसके लिए उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया। कहाँ कहाँ पे रोड पे रोड के बीच में पोल्स आ रहे हैं, या रोड पे आने जाने में ट्रैफिक में जो पोल्स आ रहे हैं वो भी शिफ्टिंग करने के लिए उनको कहा गया। काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। रोड जहाँ जहाँ पे भी MSEB का सब स्टेशन लगाना है वो भी उन्होंने कहा कि इमीडिएटली हम उसके पीछे भी ध्यान देते हैं। कम से कम 1 साल 1.5 साल के अंदर 60 करोड़ रुपए के काम MSEB के उल्लासनगर में नए करने के लिए उनको कहा गया है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि विकास कार्य करना, और इस शहर में हम पूरी जो हमने वायदे किए हैं इस शहर को, यहाँ शहर ने हमारे ऊपर जो जवाबदारियाँ दी वो हम पूरी करेंगे। कल हम पैनल नंबर 1 में महापौर मैडम और साथ में सभी पदाधिकारी और पॉलिटिकल लीडर हम विज़िट करेंगे। पूरे एक एक पैनल करके हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। महापौर मैडम पब्लिक के साथ में उनकी जो समस्या है, चाहे पानी की समस्या हो, किसी का टॉयलेट टूटा फूटा है, रोड है, या कचरे की समस्या है, गार्डन की समस्या है, वह अन्य समस्या है, जो भी समस्या होगी वो वहीं पे अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देके जल्द से जल्द पूरी करने की प्रयत्न करेंगे। उल्लासनगर महानगर पालिका, जो कि उल्लासनगर शहर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जहां पर कई तरह के सरकारी कामकाज हर रोज़ किए जाते हैं, ऐसे में आम जनता को उल्लासनगर महानगर पालिका के तमाम अधिकारी किस तरह से उनसे बातचीत करते हैं, किस तरह से उनके कार्यों को अंजाम देते हैं, किस तरह से उनकी समस्याएं सुनते हैं और किस तरह से उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी ने उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त व तमाम अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की, उनसे चर्चा की। तो जब भी आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं ऊपर आपका मैसेज दूँगी, ऊपर आपका काम पहुँचाऊँगी, जब उल्लासनगर का काम होगा। जो अधिकारी जिसको डिपार्टमेंट है, जो फाइल अभी तक पेंडिंग है, उसको फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये मेरा पैराग्राफ है। यहाँ पे मैंने अधिकारियों को अपना इंट्रोडक्शन, जान पहचान के लिए एक मीटिंग बुलाई थी कि जैसे भी मेरी और उनकी आपस में जानकारी होनी चाहिए, और जो मेन अधिकारी थे उनको मैंने विनती की कि आप अभी हमेशा मेरे को एक सहयोग देते रहेंगे, जैसे हम शहर के विकास के लिए फास्ट रिजल्ट देते जाएं। तो वो मेरा मेन मुद्दा था कि कैसे उनसे मैं काम लूँ और कैसे उनका मेरा सपोर्ट चाहिए। तो वो आपस में मिलके हम लोग ने एक रास्ता निकाला कि आगे चल के हम जो भी काम होंगे आपस में कोऑर्डिनेट करके फटाफट रिजल्ट देंगे। उनमें सैनिटेशन की चर्चा थी, वाटर सप्लाई की थी, लीकेज का मेन जो प्रॉब्लम है वो थी, और जो पानी की टांकियाँ है काफ़ी उनमें भी लीकेज है, जिसके लिए पानी की बहुत हानि हो रही है, पानी का नुकसान हो रहा है, उनके लिए भी काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो अधिकारी ने आपको सहयोग दिया? अधिकारियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। कमिश्नर साहब भी थे, कमिश्नर साहब ने भी उनको डायरेक्शन दिए कि कैसे कैसे जल्दी रास्ता निकाले, वो भी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। डंपिंग ग्राउंड जो अभी 5 नंबर में है, वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, बदबू भी बहुत है, तो उसके लिए भी कल अधिकारी आ रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी सारा रास्ता निकलेगा। अधिकारियों को मैंने बोला जहाँ जहाँ पे कचरा ज़्यादा है पहले उनका एक फ़ोटो निकालेंगे, और क्लियर होने के बाद एक दूसरा फ़ोटो निकालेंगे, तो मेरे को भी तसल्ली हो जाए कि शहर का काम हो रहा है और कचरा उठ रहा है। पानी के लेकर क्या निर्णय लिया गया? पानी का जो मेन जो लीकेज है
तो लीकेज को हमको कंट्रोल करने का है। डिस्ट्रीब्यूशन जो लेवल बरोबर नहीं है, शहर में पानी है मगर डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर नहीं हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अधिकारियों को मैंने बोला कि सब शहरवासियों को लोग एक सरीका सोच। शहरवासियों को संदेश दूंगी कि चिंता न करें, अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और स्वच्छ भारत अभियान, ये दो हम आपस में मिलके करेंगे तो शहर अच्छा होगा और वो दिन दूर नहीं कि उल्लासनगर का भी नाम और रोशन होगा। एक और जहां उल्लासनगर महानगर पालिका में एक माह में एक बार जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया जाता था शहर की विविध समस्याओं को दूर करने के लिए, ऐसे में हम आपको बता दें कि उल्लासनगर महानगर पालिका में 5 अप्रैल से लेकर अब तक यानी कि पूरे एक महीने के अंदर कई बार जनरल बॉडी मीटिंग्स यानी कि महासभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि शहर में कई समस्याएं हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी अपने प्रयास कर रही हैं। मनपा अधिकारियों के साथ मिलकर उनसे चर्चा करके इन समस्याओं को दूर करने के कई तरह के निर्णय ले रही है। इस हेतु उल्लासनगर महानगर पालिका में लगातार महासभाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। जास्ती पाणी असून सुद्धा पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे प्रशासनाने मागील काही महिन्यामध्ये कडक उपाययोजना करून काटेकोरपणे पाण्याचे नियोजन करून पाण्याच्या वापरामध्ये कपात 50 लाख रुपये सेव्हिंग होत होतं। पाण्याचं होणारं बाष्पीभवनाचं प्रमाण वाढलेलं आहे, त्याच्यामुळे प्रशासनानेही सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या मागणीचा विचार करून आदरणीय महापौर उपमहापौर सर्व सन्माननीय गटनेत्यांनी जे काही प्रशासनाला विनंत्या केल्या त्या विनंत्यांचा विचार करून आम्ही आता पाणी कसं द्यायचं कुठून द्यायचं त्याच्या बाकीचे ऍडजस्टमेंट काय असतील त्याच्यासाठी आजच MIDCच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली, मी त्यांच्याशी बोललो। त्या सर्वांनी एकत्रित बसून पाण्याचं एकतर पहिल्या पाण्याच्या टाक्या भरल्या पाहिजे, पाण्याच्या टाक्या भरल्याशिवाय बाजूने पाईप कुठल्याही याच्यातून पाणी जाऊ द्यायचं, ही पहिली गोष्ट। त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट की पाण्याचं नियोजन करताना पुन्हा एका सदस्याच्या ऐकून पाण्याचं नियोजन न करता सर्व सदस्यांना एका टेबलवरती बसून आपल्याकडे एवढं पाणी आहे आणि आपल्याकडे एवढा एरिया आहे, एवढे कनेक्शन्स आहेत, इथं इतका वेळ पाणी होईल, हा वाल्व इतक्या वाजता ऑपरेट होईल, ह्या पाण्याची टाकी इतकी भरली त्याच्यानंतरच ती ऑपरेशनला चालू होईल, जोपर्यंत टाकी भरत नाही तोपर्यंत साईडने पाणी जाणार नाही। अशा 2-3 उपाययोजना करायच्या। तर सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपल्याला जिथून पाण्याचा पुरवठा होतो त्या भागातल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून याचं टाइम टेबल, याचं शेड्यूलिंग आणि व्हॉट्सअपवरती ग्रुप बनवायला सांगितले त्या प्रत्येक पर्टिक्युलर विभागाचे। त्या ग्रुपवरती पाण्याची टाकी 3 मीटर भरली, 1.5 मीटर भरली, त्याच्यानंतर त्या ग्रुपवरती आमचे अधिकारी अपडेट करतील। आज की महासभा में 2 ही विषय थे। प्रभाग समिति की रचना वो सर्व समिति से पास हो गई, उसके बारे में वोटिंग हो गई, और दूसरी थी कामगार सफाई वालों के लिए जो हम लोग ने निवास स्थान बनाया है। मेरी कोशिश है हम जल्द से जल्द उनको बारिश से पहले वो उनको घर पर दे दें। उसके लिए भी IFG ने जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ सहकार्य करके उनसे फॉलोअप हम करते रहते हैं रेगुलरली, और तो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा, हम जल्दी उसका मुहूर्त भी कर देंगे। सबके सामने लॉटरी सिस्टम निकाली जाएगी। टोटल 128 घर है, 65 का हमारे पास नाम है, उनका हम एकदम ट्रांसपेरेंसी से जो वोटिंग होती है वो करेंगे। बाद में उनको हम अपने जो मंत्रीगण है उनको बुला के उनको चाबी दे देंगे। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़।
तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि हमारे शहर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी ने पिछले 1 महीने के कार्यकाल में उल्लासनगर शहर की कितनी समस्याओं को दूर किया है और आने वाले भविष्य में किस तरह की वो प्लानिंग कर रही है हमारे शहर को नया विकास देने के लिए, शहर को विकास की राह पर खड़ा करने के लिए कई तरह के कार्य कर रही है। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद, आप अपना साथ महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी को दें ताकि उल्लासनगर शहर का विकास जल्द से जल्द हो और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस नारे को हम समर्थ तरीके से, पूरी तरीके से सार्थक कर पाएँ। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मां वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं ज्योत महामाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यह एल्बम मां भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं मां के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने मां भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। ज्योत महामाई। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करने तेरे दीदार, करने तेरे दीदार, सवाली आए हैं, आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। मेरा गरीब खाना, मेरी अर्जी ना ठुकराना, ना और मुझे तरसाना, कभी आ भी जा घर मेरे, सिवा और कोई ना तेरे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराणा साहिब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। मां वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।